please come. Our kitchen in charge, you know, and serving since many years in kitchen. कितना का पेट भरा आपने बताइए मेरे. Let's hear from Brahma Prabhu, his experience and journey. Very good. That's it. हरे कृष्णा. तो ये बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ हमारे जितने सारे सीनियर भक्त हैं यहाँ पे इसको इस तरह का कैंप को ऑर्गेनाइज किए हैं. बेसिकली इतने साल हम भक्ति कर पाए, जुड़ पाए, सोनामाला कर पाए, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से हो पाएगा. लेकिन प्रारंभ से लेके अब तक हर स्टेज में जो सपोर्ट मिला है जुगल किशोर प्रभु का और सारे सीनियर्स का, पंकज गो प्रभु, दास प्रभु, सौरचेतन प्रभु, सबका अभिनम. बट हमारे जो 2 बैच ऊपर थे, हर एक सीनियर ने हमारे जीवन में बहुत बहुत योगदान दिया है. तो इस प्रकार का जो प्रोग्राम अरेंज करना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, ताकि हम अपने याद कर पाएँ कि क्या क्या हमें उनसे मिला है और कृतज्ञ हो पाए उससे कि जो भी हमें भक्ति में मिला है. तो मैं जब छोटा था तो 5 साल का था, तो मेरे जो नाना जी थे उनके पास बुक था. तो उस बुक का बिगिनिंग में पेज में एक बूढ़े व्यक्ति करताल पकड़ के थे. तो मैं पूछता था, मुझे यूथ के प्रति हमेशा अट्रैक्शन था. मैं पूछता था हर बुक का बिगिनिंग में कोई यंग व्यक्ति रहता है, न्यूज़पेपर में रहता है, ये बूढ़े व्यक्ति बिगिनिंग में कौन है? तो बोले ये प्रभुपाद जी हैं, इस्कॉन के फाउंडर है. तो और वो सारे पास्ट टाइम बताते थे. कृष्णा बुक से पूतना को मारा भगवान ने, कैसे उनको मारा, ऐसा. और वो जब भगवान किसी असुर को मारते हैं, वो जब पास्ट टाइम बताते थे तो बहुत आनंदित हो जाते थे. तो मुझे वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन था कि भगवान ने उनको मारा, ठीक है, उसमें क्या मारना चाहिए, इतना आनंद इसमें होने का क्या बात है. तो वो एक इंप्रेशन रह गया. और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा जो पिता माता से कुछ संस्कार मिला और हमारे घर में प्रभुपाद जी के पुस्तक बहुत सारे थे. एटलीस्ट अभी भी 4-5 तो है. अन्य ग्रह को सुगम यात्रा बहुत अच्छा है, उसका फोटो अभी चेंज हो गया है. एक योगी बैठा है, सारे चक्र खुले हुए हैं उसके, और ऐसा पूरा बैठा हुआ है. पुराना फोटो है लेकिन समझ नहीं पाता था उसको क्या है. बाकी जब आसाराम बापू और फिर किरीट भाई और ब्रह्म कुमारी, ये सबको टीवी में देखा. तो वैसे मैं क्रिश्चियन स्कूल में 13 साल पढ़ा हूँ. ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड मुझे क्रिश्चियनिटी के प्रति भी थोड़ा काफ़ी अट्रैक्शन था. लेकिन जो 5th और 6th क्लास 2001 में स्टार प्लस में आत्मा सीरियल आता था. तो आत्मा सीरियल में एक एफिशिएंट व्यक्ति क्लास देते थे. नीचे लिखा था बीटेक IIT बॉम्बे. तो मेरे मदर को बुला के बताते, देखो देखो आप, क्योंकि IIT का तभी बहुत वेव चल रहा था. मेरे जो सीनियर कजिन थे वो लोग IIT में जाने की कोशिश कर रहे थे. मतलब देखो IIT बॉम्बे, मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ से ये व्यक्ति अभी यहाँ पे क्लास दे रहे हैं. तो मेरे मदर बोले पहले तुम डिग्री कर लो, बाद में देख लेना वो क्या करना है. तो वो गौरांग गुरु थे. तो जब मैं इसलिए वॉइस में आया, मतलब वॉइस में आया नहीं कभी, वो लावजी नित्यानंद प्रभु ये सब मुझे सब इनवाइट किए और बहुत पुश किए इसके लिए. दासरथ प्रिय प्रभु और पंकज गो प्रभु, सौरचेतन प्रभु, ये सब आते थे. मेरे फ्रेंड्स बोलते थे देखो वॉइस में नहीं जाना, वहाँ ब्रह्मचारी बना देंगे. मैं बोला अरे बनना कौन किसको सकता है, तुम्हारा खुद का ओपिनियन है ना, तो तुम्हें कौन कैसे मोटिवेट करेगा. तो बोलते नहीं 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 उसमें मत जाना. तो जब भी वो आते थे फॉलोअप के लिए, हमारे रूम में 2 डिवोटीज थे. एक्चुअली आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल टू रितेश प्रभु एंड हमारा प्रीतम सुंदर है प्रभु. तो वो लगा था ऋषि पता है क्या आज क्या हुआ वॉइस में. मतलब क्या हुआ ना, हम लोग गोविंदम आदि पुरुषम सुनो इसको. फिर वो छोटा मोबाइल में वो प्ले गोविंद. मैं बोला अरे बढ़िया म्यूजिक है, ये कुकीज ये प्रसाद लो. मैं बोला हाँ अच्छा है ठीक है. बट दे वर वेरी वेरी एंथुसियास्टिक. और एक बार ऐसा हुआ कि वो लोग सुबह में आते थे फॉलोअप के लिए डिवोटीज, तो उनको उठाने के लिए तो वो रूम का दरवाज़ा नहीं खोलते थे, तो उनको कॉल करते थे और उनका मोबाइल बजता था. और तब से लेकर अब तक मेरा स्लीप बहुत लाइट है, तो नींद खुल जाता था. तो मैंने नींद दरवाजा, वो उठे नहीं और मोबाइल बज रहा है, मैंने खोल दिया दरवाजा और बोला तुम लोग सोते नहीं हो और दूसरे को सोने नहीं देते हो. तो सौरी चेतन प्रभु थे और बोले सॉरी आपका नींद खराब हो गया. तो अरे ये तो 2nd ईयर डिवोटी है, सीनियर है, ऐसे क्या बात करें. लेकिन वास्तव में देखे तो हमारे डिवोटी जो है
वो खुद सोते नहीं, मतलब वो जगे हुए हैं, दे आर अवेक इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, और दूसरों को सोने नहीं देते इन द सेंस कि दे वांट टू अवेकन एवरीवन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए इस प्रकार से जब हम देखते हैं डिवोटीज का इंटरेक्शंस, ह्यूमिलिटी एंड हाउ उनका सैक्रिफाइसिंग नेचर, एंड आई रिमेम्बर वन मोर थिंग कि वो जो हमारा ये हुआ उत्कर्ष VTW हुआ, तो उस टाइम पे मुझे प्रभु जी बोले, जुगल किशोर प्रभु, सर्वलक्षण प्रभु दोनों थे, पूछे कैसे जाने वाला, मैं बोला चला जाऊंगा, कोई भी ट्रेन में चला जाऊंगा। बोले नहीं कौन सा ट्रेन है, क्या है, मैं बोला जाके देखता हूँ, जो आएगा ऐसे चला जाए। तो बिना बताए मैं निकल गया, और जाते जाते अचानक से वो क्रॉसिंग आता है खड़गपुर में, वहाँ पे रुकता है ऑटो, तो मैं देखा जुगल किशोर प्रभु और शेष विष्णु प्रभु बाइक में जा रहे हैं। तो वो बहुत समय था ट्रेन आने के लिए, मैं निकल गया, मतलब प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं आप? बोले अरे आप ही को तो ढूंढ रहे थे, जर्नी प्रसाद देने वाला था। बोला जर्नी प्रसाद क्या है? बोले नहीं आप जाते जाते घर तक आपको भूख लगेगा, आपको प्रसाद देना चाहिए। मैं बोला ऐसा भी होता है क्या? वो तो मैं स्टेशन में खरीद के खा सकता हूँ ना। बोले नहीं ऐसा नहीं। तो वो था। और उससे पहले भी जब मैं वॉइस में आया था इनिशियली, तो पहले मुझे बोले दासरथ प्रभु कि आज आपको हम एक ब्रह्मचारी से मिलाने वाले हैं। देखो ब्रह्मचारी मतलब 440 वोल्ट है, आप केयरफुल रहना। अच्छा क्या करना चाहिए? बोले से वांछा कल्पतरुश्य बोलना है मिलाने के बाद, और फिर सुनना है। तो फिर जुगल किशोर प्रभु के पास लेके गए, तो प्रभु जी ने वो स्टोरी बताया कि जो साइंटिस्ट है उसको सब कुछ आता है, और फिर वो उसको स्विमिंग नहीं आता है, एंड ही इज अबाउट टू ड्राउन। तो मैं पहले खाली देखा रहा प्रभु जी को कि अरे साधु है, लैपटॉप चलाना आता है, क्या बात है। तो मैं बहुत, और मेरे मदर को कॉल करके बोला आज मैंने एक साधु को देखा, उनको लैपटॉप चलाना आता है, आपको पता है? तो बोले कहाँ जा रहे हैं भाई, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और उसके बाद जब वो खड़गपुर में प्रभु जी बाइक चलाते हुए, मतलब मैं उनको पहले पूछा प्रभु जी आपको गाड़ी चलाना आता है क्या? हाँ आता है ना। अरे कैसे साधु है, इनको तो सब आता है। तो ऐसा धीरे धीरे शिफ्ट हुआ वॉइस में, और बहुत ही प्रभु जी का, जुगल किशोर प्रभु, धनंजय ऋषिकेश प्रभु इतना कुकिंग करके हमें प्रसाद खिलाए। एक बार ऐसा रात को प्रीचिंग करके हम आते थे तो लेट हो जाता था, तो प्रभु जी ने अलग से प्लेट बना कर रखा था और बोले मुझे पता है आपका ये फेवरेट आइटम है, और आप, मैं बोला इनको कैसे पता, मुझे ये अच्छा लगता है। मतलब डिवोटीज का जो नेचर रहता है टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस अदर पर्सन लाइक्स, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको कैसे सेवा करना चाहिए, इस प्रकार से। और मैं पहली बार मेरे जीवन में एक बार ही हॉस्पिटलाइज हुआ अब तक, वो NIT राउरकेला में मलेरिया हुआ था, और मलेरिया में मैं CWS हॉस्पिटल में था 3 दिन के लिए। उसमें एक दिन प्रभु जी ने भेजा था प्रसाद, तो उसमें था चपाती था, राइस, पनीर का सब्जी, स्वीट राइस, ऐसा कुछ था। और सामने एक मुस्लिम जो माता जी थी वो देख रही थी मुझे बहुत देर से, और मैं मस्त एकदम प्रसाद ले रहा हूँ, बाकी लोग भी देख रहे हैं, अरे ये तो क्या बढ़िया खा रहा है, हॉस्पिटल में है। तो आई वाज आल्सो अमेज्ड कि अभिराम निताय चंद्र का प्लेसमेंट था, एंड स्टिल ही टुक आउट टाइम टू स्टे विथ मी ड्यूरिंग दोज टाइम्स। एंड एक्चुअली दिस स्मॉल थिंग्स व्हेन वी, हम जब देखते हैं डिवोटीज कैसे मतलब हमारे जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं और किस प्रकार से इंस्पायर करते हैं, तो आगे हम इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। संरक्षण प्रभु कई बार आते थे तो प्रभु जी हमारे लिए समोसा बनाते थे, तो वो बहुत स्पेशल होता है। प्रभु जी जब भी आते थे कुछ स्पेशल स्वीट नहीं तो ये बनाते थे प्रसाद, और प्रभु जी क्लास देते थे हमें, डिवोटीज के लिए स्पेशल क्लास देते थे, बहुत उससे प्रेरणा मिलता था। और जब हम अनंत कोटि वैष्णव वृंद बोलते थे पहली बार, सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर तक, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, तो मैं 15 जन है, अनंत कोटि वैष्णव। प्रभु जी हमें जब मायापुर लेके गए और फिर पूना गए तो हाँ ठीक है 1000-2000 तो दिख रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे बता रहा नहीं अनंत कोटि वैष्णव सच में है। नहीं तो लगता था पूरा NIT में कितने जन है, हम 10-15 जन हैं जो भक्ति कर रहे हैं, और कोई है नहीं। तो अब पता चल रहा है इस्कॉन इंडिया में ऑलमोस्ट 1000 टेम्पल्स है। तो इस प्रकार से मैं 2013 में डिग्री कंप्लीट किया और 2.5 साल वहाँ पे जॉब किया IBM में, और 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद से मैं किचन डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा हूँ 17 से, और ये मेगा किचन का यात्रा का जो सेवा मिला है उसमें सब्जी परचेस का सेवा मिला है, 2-3 साल से वहाँ पर सेवा कर रहा हूँ।
और एक बैच भक्ति शास्त्री क्लास दिया था। ऐसे प्रीचिंग के लिए अलग से ऐसे मौका कभी मिला नहीं, बट जब भी कभी कोई क्लास रहता है तो मैं क्लास देता हूँ। और ये जो यात्रा का सेवा रहता है, इसमें मतलब कभी सोचा नहीं था कि जिनको मैं टीवी में देखा था उनको साथ में सेवा करने को मिलेगा। और तो जब हम निष्ठा के लिए गए थे तो बताया आज गौरंग प्रभु क्लास देने वाले हैं। बोला कौन है? वो टीवी में आते स्टार प्लस में। बोला हाँ मैं उनको देखा हूँ। बोले उससे पहले जब वो उत्कर्ष के लिए जाते बोले राधेश्याम प्रभु वो गौरंग प्रभु के अच्छे फ्रेंड है। तो तब मुझे समझ में आ गया, पूरा लिंक किया, अरे इनको तब से देखा था ये है और उनके फ्रेंड राधेश्याम प्रभु, इस प्रकार से। तो धीरे धीरे वैसा है। और राधेश्याम प्रभु का जो ये सिस्टम है, बेसिकली मैं ये छोटा बोल के एंड करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं महाप्रभु का जो मर्सी है, वो जब मतलब वो बाढ़ है, इट ओवरफ्लोडेड द बैंक्स। तो जो बैंक था, जो ये था, सबको डुबा दिया, लेकिन कुछ लोग बच गए। कौन थे वो पाडुआ बोलते हैं, पाडुया, इस प्रकार से जो भी है, वो जो स्कॉलर्स या फिर स्टूडेंट्स, एथिस्टिक स्टूडेंट्स, दे एस्केप द मर्सी ऑफ महाप्रभु। तो इस प्रकार के जो यूथ हैं या स्कॉलस्टिक जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है बोल के सोचते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए राधेश्याम प्रभु ने स्पेशल नेट बिछाया है, ताकि वो लोग किस प्रकार से। और प्रभुपाद जी एक प्रकार का सिस्टम बना इस्कॉन में, जैसे कि किसी भी तरह से व्यक्ति प्रसाद से हो, कीर्तन से हो, बुक से हो, टेम्पल से हो, डीटीज से हो, कैसे भी हो वो पकड़ में आ जाता है। लेकिन ये जो यूथ है, जो स्केप्टिकल है, हर चीज को लॉजिक के थ्रू से देखना चाहता है, हर चीज को डाउट स्केप्टिसिज्म से देखना चाहता है, उनको साइंटिफिक वे में। इसलिए चैतन्य चरण प्रभु का जब फर्स्ट वो DY वन टाइम प्रोग्राम था, वो जब हमारे हॉस्टल में चिपकाया था, तो मैं उसके लिए रजिस्टर किया, क्योंकि उनके नीचे उनका गेट स्कोर GRE टॉपर ऐसा कुछ तो लिखा था। और उसके बाद प्रभु जी आए थे, तो ये लोगों को टेक्निकल नॉलेज और IIT और NIT इस प्रकार से बोल के उनको पकड़ने का जो सिस्टम है, बहुत रेयर है। नहीं तो कभी भी अब हम गौड़ीय फिलोसॉफी देखेंगे, क्या है चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, त्रिनादपि सुनिचेना, कितना एलिवेटेड है गौड़ीय वैष्णविज्म, और एक तरफ से है ये। तो इनको यहाँ पे लाने के लिए ये जो बड़ा एक बहुत ही मतलब एक कृपा का एक महाप्रभु का कृपा का एक रूप है ये वॉइस प्रीचिंग, जिसमें जुगल किशोर प्रभु का बहुत बहुत अवदान रहा है मेरे जीवन में। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स, कितने सारे आए हैं और अभी भी आते रहते हैं। बट प्रभु जी बहुत पेशेंटली मेरे साथ डील करते हैं। उनको पता है ये व्यक्ति सुधरता नहीं है, बट एनीवेज ही टॉलरेटेड मी एंड गाइडेंस फ्रॉम दासरथ प्रभु, पंकज गो प्रभु, सौरी चैतन्य प्रभु, एंड लव एंड केयर ऑफ सर्वलक्षण प्रभु, करुणानिवाय प्रभु, आनंद मुरारी प्रभु। जब हम वर्किंग में आए तो आनंद मुरारी प्रभु ने बहुत अच्छा शेल्टर दिया VWT वॉइस में, और एंगेज भी किया किचन का सेवा में। तो तब से लेके वो सेवा जो है वो चलता रहा। पता नहीं मंदिर में मैंने शायद फ्री में बिना कूपन का प्रसाद 2-3 बार ले लिया था, तो अब तक उसका भर रहा हूँ, किचन में सेवा कर रहा हूँ। तो ये कभी मत सोचिए कि प्रसाद फ्री है, प्रसाद कभी फ्री नहीं होता है, ठीक है। भगवान हर एक कण का वो जो है सेवा वापस लेने वाले हैं। तो आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊँ और मिशन में जुड़े रहूं और कुछ और सेवा कर। हरे कृष्ण। Thank you so much. I still wonder how can he serve in kitchen, because such an intellectual person, it takes humility. 9-10 साल हो गया प्रभु जी अंदर बैठ के, बाकी सब उनके जो बैटमेट्स है सब वॉइस पे वॉइस खोल रहे हैं, इतने यूथ फॉलोअर्स बना रहे हैं, बट वो इतना हम्बली सेवा कर रहे हैं। ऑल ग्लोरी टू यू प्रभु। वी आर श्रद्धेय प्राण कृष्ण प्रभु।